अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप जो है सारा कवर कर लिया। अभी सब्जेक्टिव टाइप की बारी बारी आई है। हम लोगों ने सब्जेक्टिव टाइप की मैंने भी ह्यूमन राइट्स कर ली, चैप्टर नंबर 2 कर लिया, 7 कर लिया, अभी चैप्टर नंबर 13 की बारी है। ठीक है, इसको कवर करेंगे। टॉपिक है हमारे पास कैन पीपल अफेक्ट क्लाइमेट। अच्छा, इसमें हम लोग पहले देखेंगे, चेक करेंगे कौन सा हमने करना है। ठीक है, ये हमारे पास पेज नंबर 67 है। ठीक है, उस पर आएंगे, पेज 67 के ऊपर आएंगे हम लोग। इधर हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 कैन पीपल अफेक्ट क्लाइमेट। सही है, इसमें करेंगे और शुरू करते हैं। इन रिसेंट ईयर वी हैव बिकम increasingly aware of the how human activities are and lifestyles are affected the earth's climate. ठीक है, to understand how this happens it is necessary to know about the greenhouse effect. मतलब पहले लोग कहते थे कि मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह आ रही हैं, लेकिन अभी ये रिसेंटली ये बात रियलाइज़ हुई है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह है वो ड्यू टू पीपल, मतलब लोग उसको करते हैं। उसका जो रीज़न है वो लोग हैं, लोग उसको क्लाइमेट के अंदर चेंज लाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाइमेटिक चेंज के अंदर इसका क्या काम है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, पहले मैं समझाती हूँ आपको। एक पेज के ऊपर मैंने ड्रॉ किया, थोड़ा सा रैंडमली ड्रॉ किया है, इसको देखिए। यानी हमारे पास ये है, ये अर्थ है, थोड़ा समझ लें इसको। सन है, सन से जो रेज आएंगी ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, ये इसके इर्द गिर्द जो है वो एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे एक बेल्ट जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे साइड पे जो पोल्यूशन की वजह से आई हैं, एक बेल्ट सी बन गई ग्रीन हाउस गैसेस की। अच्छा, वैसे ही नॉर्मली जो होती है, जो हीट से जो सन से जो हीट निकलती है वो टच करती है अर्थ को। ठीक है, अर्थ को टच करती है, तो इस क्या करते हैं कि अर्थ को वो हीट अप करती है। जब अर्थ गर्म होती है तो ये वाली रेज जो है वो ये रेज जाती हैं हीट की फॉर्म में सन की तरफ। ठीक है, सन की तरफ जाती है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। हीट की फॉर्म में ये सन की तरफ यानी स्पेस में दोबारा जाती है। जब ये गर्म होती है अर्थ से दोबारा हीट निकल के सन उधर स्पेस में जाती है। लेकिन स्पेस में जाने के लिए जो एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो वो है ना, ग्रीन हाउस गैसेज है ना, जब उससे वो टकराती है वो हीट, तो दोबारा देखिए एरो मैंने डाला हुआ, वो हीट दोबारा वापस ज़मीन के ऊपर आती है। देन इट मेक द अर्थ वार्मर। ठीक है, ये वाली जब हीट दोबारा जब वापस से इससे टकरा के जो ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह है इसकी जो बेल्ट से टकरा के दोबारा ये ज़मीन में वापस आती है, फिर ये रीज़न बनती है ग्लोबल वार्मिंग का। और जिसकी वजह से जो है वो जो पोल्स पे आइस होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है, और ये वजह, और ये सारी जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये सारी पोल्यूशन की वजह से होती हैं। ठीक है, ये सारा जो बेल्ट बनती है ग्रीन हाउस गैसेज की सारी इर्द गिर्द ज़मीन के, ये पोल्यूशन से और डिफॉरेस्टेशन से बनती है। बहुत सी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप दोबारा इसको, जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया, अभी देखिए, अब ये इसके अंदर जो है ये ट्रैप किया हुआ है ग्रीन हाउस गैसेज ने अर्थ को। ठीक है, जब सन से रेज आती हैं इस फॉर्म में, तो ये जो है वो सन को गर्म करती है, तो बजाय इसकी कि वो जो हीट है वो निकले और स्पेस में आए, वो हीट वो इस ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो दो फिर अर्थ को गर्म रखती है। द सन रेज हीट अप द अर्थ सरफेस एंड द वार्म्ड सरफेस रेडिएट्स हीट बैक इनटू स्पेस। ठीक है, बट एज इट लीव द अर्थ's atmosphere it is trapped by the greenhouse gases and such a water vapor and the carbon dioxide. ये इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको हीट को ट्रैप कर लेते हैं। विदाउट दिस गैसेस हीट वुड स्केप, अगर ये गैसेस ना होती तो क्या होता, द द हीट वुड escape बैक इनटू स्पेस इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी, इतना एवरेज टेम्परेचर होता अगर ये गैसेस ना होती एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन क्या हुआ, बट एज द लेवल द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड ऑल्सो इंक्रीजेज एंड दिस रिजल्ट इन एन ओवरऑल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं कि ओजोन लेयर के साथ क्या कर रही है ये ग्रीन हाउस गैसेस, और जो पोल्यूशन वगैरह वो क्या कर रही है ओजोन लेयर के साथ। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे ताकि आपको सही नज़र आ जाए। अच्छा, अब इसको देखें, हमारे पास ओजोन लेयर जो है, ओजोन जो है उसका फार्मूला है O3, लेकिन जो आम ऑक्सीजन है उसका फार्मूला जो O2 होता है। ओजोन इज द कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन
which is present up above the earth. It forms a deep layer in the atmosphere going around the earth. यानी अर्थ के इर्द गिर्द ओजोन लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है सन की उससे हमें बचाती है, ठीक है। उन तो डायरेक्ट सन की जो रेज होती है उनको फिल्टर करती है। द लेयर शील्ड द एंटायर अर्थ फ्रॉम द मच ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट कम्स फ्रॉम द सन। टू मच ऑफ द दिस रेडिएशन कैन हार्म अस। अगर ये रेडिएशन जो ये फिल्टर जो है ये ओजोन लेयर को जो लेयर है इसके बगैर अगर हमें टच करें तो स्किन कैंसर और आई डैमेज जो है वो हमारे पास हमें अफेक्ट होती है, आइज डैमेज होती है, अफेक्ट होती है। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है अफेक्ट करती है ओजोन लेयर को। हैव डैमेज दिस शील्ड बिकॉज ऑफ द विच प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज इज द लेसनिंग। अब हम जो हमारी प्रोटेक्शन है वो कम हो गई है। कैसे? इन आर होम। अब एक एग्जांपल दिया उन्होंने CFC गया उसकी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, कि जब हम स्प्रेज वगैरह यूज़ करते हैं वो स्प्रे जो थे जो कैंस के अंदर अंडर प्रेशर थे, वो जो मच्छर मार स्प्रे जो होता है या परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, कोई ऐसी जो स्प्रे के अंदर होती है ना वो अंडर प्रेशर उसके अंदर डालते होते हैं कैंस के अंदर। तो क्या होता है जब ये रिलीज होती है रिलीजिंग व्हेन विदाउट रिलीजिंग इन दैट इज द केमिकल नोन एज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसके अंदर होता है, जो कि जब उससे रिलीज होता है तो ये जो इसके ड्रॉपलेट्स जो ऊपर जाते हैं हवा में तो ओजोन लेयर में सुराख कर देते हैं, ठीक है। Release every time we use them and it gradually reaches the ozone layer and break it down a tiny amount which each with each spray। यानी हर स्प्रे में थोड़ी सी अमाउंट जो है ओजोन लेयर की वो डैमेज हो जाती है। तो फिर क्या होता है उस वहाँ से सुराख हो जाता है, वो डैमेज होती है, फिर वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज जो वो आती है हमारे तक आती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इसी तरह से जब मैंने कहा ना ग्रीन हाउस इफेक्ट पर जब हीट अर्थ बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है तो फिर ग्लोबल वार्मिंग उसे कहते हैं। उससे क्या होता है ग्लेशियर जो वो मेल्ट हो जाते हैं, फ्लड्स वगैरह आती हैं। द क्लाइमेट एवरीवेयर ऑन द अर्थ हैज़ बिकम वार्मर बाय अ फ्यू डिग्रीज, दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज हैव caused this to happen by bringing about an increase in level of the carbon dioxide in the atmosphere. One such activities, देखिए भी human activity है, is the growing use of the fossil fuels। क्योंकि हम लोग जो पेट्रोल वगैरह CNG वगैरह और डीजल वगैरह बहुत यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट में और इंडस्ट्री में। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम दीज बर्निंग, ये जो चीज़ें होती है ना, ये कार्बन ये ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, CNG और ये जो होती है ना डीजल, ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती हैं, ठीक है, और वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं, ठीक है। देखिए दिस एड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल रिमेन इन द एटमॉस्फेयर दस एडिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज़्यादा हो जाते हैं, कॉजिंग राइजिंग टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। पेज 69 पे अभी Another reason for the increase in carbon dioxide is atmosphere is the unchecked cutting down, यानी जो लगातार जो लोग हैं बगैर किसी चेक के वो कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं। एंड ट्रीज आर द लंग्स ऑफ द अर्थ। देखिए लंग्स इसलिए कि ट्रीज जो है वो जितनी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज करते हैं, देखिए इन द एयर, दस प्योरीफाइंग, देखिए दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर, दस प्योरीफाइंग इट फॉर द अस, इन हवा को साफ करते हैं। ईच ट्री दैट इज कट डाउन कंट्रीब्यूट्स टू द राइजिंग। एक दरख्त काटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है उसमें एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती जाएगी। It contributes to the rising level of the carbon dioxide in the atmosphere. How will global warming and the climate change us affect us? Change affect us, यानी कैसे अफेक्ट करती, कैसे चेंज करती है हमारे अफेक्ट को। ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर द आइस एट द पोल्स। अब देखिए कितना खतरनाक चीज़ है, देखिए पोल्स पे आइस जो मेल्ट होती है वो फिर नीचे ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक आएगी, नीचे लेवल तक आएगी तो क्या होता है फ्लड्स लेके आएगी, जो ऊपर लेवल का वो गर्म हो जाएगा फिर, ठीक है। स्टार्टेड टू मेल्ट एंड इट कैरीज इट if this carries on it will cause the water level of the ocean to rise and flood the low lying areas of the land। देखिए ऊपर से पानी आएगा तो नीचे लो लाइंग एरिया में क्या फ्लड्स आ रहे हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट by 2100 most of the land of the country like the बांग्लादेश जो है ना, ये जब 2100 में ये एस्टिमेशन लगाई थी कि मतलब ये बांग्लादेश जो है वो सारा पानी पानी है ना, मतलब समुद्र के किनारे है, तो क्या होगा जब वो उधर फ्लड है तो बांग्लादेश बिल्कुल गायब हो जाएगा, which would disappear underwater and making the millions of the people homeless। The climate of the some parts of the world will become drier। और जहाँ से पानी आएगा तो चला जाएगा और नीचे लो लाइंग एरियाज होंगे वहाँ फ्लड्स आ जाएगा, जो अपर लाइंग एरियाज होंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा वो ड्रायर हो जाएंगे, रिजल्टिंग इन क्रॉप फेलियर इन सो द एग्रीकल्चर एंड द लाइफ स्टॉक विल बी अफेक्टेड। जो जितने एनिमल्स वगैरह लाइफ स्टॉक होंगे वो भी अफेक्ट होंगे। अदर पार्ट्स विल फेस
more powerful cyclone and the flooding. Since their old habitat will become too warm, animals will migrate. Animal migrate करना शुरू कर देंगे cooler spots की तरफ. This will affect the food chain and some species may become extinct. तो जहाँ से जो एनिमल जो है वो आगे पीछे जाएंगे तो क्या होगा, जो जो उनके लिए इन्वायरमेंट जो है फेवरेबल नहीं होगा, वहाँ पे वो मर जाएंगे, मतलब इंस्टिंक्ट हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगी. चलिए ये लास्ट चैप्टर था. इंशाल्लाह फिर पास पेपर में मुलाकात होती है. सही है. ओके, अल्लाह हाफिज़.